चिट्ठा में आज बात होगी ज़ेलेंस्की के खूनी बदले की। यूक्रेन ने रूस पर साल 2023 का सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक हमला कर दिया और यह हमला इतना बड़ा है कि रूस के 1000 किलोमीटर अंदर घुसकर एयरबेस को ही उड़ा दिया गया। पूरी दुनिया में रूस की जो किरकिरी हो रही है, उसके बाद अब इस महाजंग में खून खराबा और ज्यादा बढ़ने की और ज्यादा खतरनाक होने की आशंका है। ज़ेलेंस्की ने अचानक बहुत बड़ा पलटवार किया है। ये पलटवार इतना बड़ा है कि खुद पुतिन का भी खून खौल उठा है। कई अखबार दावा कर रहे हैं कि पुतिन इतने नाराज हैं कि एक के बाद एक साथ 44 मिसाइलें कीव पर दाग दी हैं। लेकिन पुतिन के इन हमलों ने कीव में इमारतों को ही ध्वस्त किया, क्योंकि इसमें किसी भी सैनिक की मौत की पुष्टि नहीं हुई है। यूक्रेन का दावा है कि कुछ नागरिक घायल भी हुए हैं। असल टेंशन की बात यह है कि ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया है कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल तैयार कर ली है। इस घोषणा के बाद आखिर क्यों पूरी दुनिया में चर्चा शुरू हो गई है कि अब विश्व युद्ध कभी भी छिड़ सकता है और कभी भी पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सवाल का जवाब आपको हम देंगे, लेकिन पहले जरा ये समझिए कि आखिर ज़ेलेंस्की के डबल धमाके की क्रोनोलॉजी क्या है। सबसे पहले ज़ेलेंस्की ने रूस के अंदर 800 किलोमीटर तक घुसकर रूस के ही एयरबेस पर हमला किया और इससे पहले कि रूस संभल पाता, ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान भी कर दिया कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल भी बना ली है। कैसे ज़ेलेंस्की की सेना ने रूस पर ड्रोन हमला किया, यह हम आपको आगे विस्तार से बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उस मिसाइल की जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में इंटरनेशनल सुर्खियां बनाई हैं। ज़ेलेंस्की ने खुद ये ऐलान किया है कि यूक्रेन के पास अब 700 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल है। ये पूरा बयान आपको सुनवाएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि आखिर 700 किलोमीटर रेंज की मिसाइल से पुतिन को क्या खतरा हो सकता है। दरअसल यूक्रेन ने एक वीडियो जारी करके ये दावा किया है कि रूस के 2 हेलीकॉप्टर और 1 लड़ाकू विमान मिलकर भी यूक्रेन के एक ड्रोन को मार गिराने में नाकामयाब रहे। ये वो वीडियो है जिसके बारे में यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस का एयर डिफेंस बेकार है और वो इस लायक भी नहीं है कि ड्रोन को मार सके, और यहाँ तक कि 2 हेलीकॉप्टर और 1 लड़ाकू विमान भी यूक्रेन का एक ड्रोन नहीं गिरा सके। हालांकि ये यूक्रेन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी हो सकता है, लेकिन इस सच से इनकार नहीं किया जा सकता है कि रूस के अंदर करीब 500 किलोमीटर घुसकर रूस की राजधानी मॉस्को में पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन के गुंबद पर ड्रोन अटैक कर दिया गया। तो ये सवाल काफी बड़ा है कि आखिर ड्रोन को रोकने में रूस का एयर डिफेंस कैसे फेल हो गया। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने मंगलवार को रूस पर साल का सबसे बड़ा हमला बोला था। यह भी एक ड्रोन हमला ही था।
बखमूत की फ्रंट लाइन से लगभग 1400 किलोमीटर दूर जाकर एस्टोनिया और लातविया की सीमा पर स्थित रूस के पश्चिमी क्षेत्र पस्कोव के एक हवाई अड्डे पर हमला कर दिया। दावा यह किया जा रहा है कि इस हमले में 6 कार्गो प्लेन्स पर हमला किया गया, जिसमें से 2 पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। ये उसी हमले की सैटेलाइट तस्वीरें बताई जा रही हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि एयरबेस पर विमान बड़ी संख्या में मौजूद है, लेकिन तस्वीर में ही 3 धमाके भी नजर आ रहे हैं, यानी एक तरह से हमला सफल माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद भी यूक्रेन नहीं रुका और रूस के ओयोर, ब्रोंस्क, रियाजान, कलूका और राजधानी मॉस्को के आसपास के क्षेत्र में कई और ड्रोन हमले कर दिए। हालांकि रूस ने दावा यह किया कि उसने ये सारे ड्रोन्स मार गिराए हैं। इसके बाद पस्कोव के क्षेत्रीय गवर्नर मिखाइल वेद्रिनिकोव ने बताया कि इस हमले में हवाई अड्डे से बुधवार को सभी उड़ानें रद्द करने का आदेश दिया, ताकि दिन में नुकसान का आंकलन किया जा सके। मॉस्को में भी ड्रोन हमले के बाद कई हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया था। अगर रूस को यूक्रेन के हमलों की वजह से अपने हवाई अड्डों पर काम रोकना पड़े तो इसे रूस के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाएगा। और इसलिए जब ज़ेलेंस्की ने यह ऐलान कर दिया कि यूक्रेन ने अब 700 किलोमीटर दूरी तक वार करने वाली मिसाइल बना ली है, तो रूस के कमांडरों के हाथ पांव फूलना स्वाभाविक है। दरअसल अभी तक लड़ाई यूक्रेन के अंदर लड़ी जा रही थी, लेकिन बड़ी चालाकी से धीरे धीरे ज़ेलेंस्की इस जंग को रूस के अंदर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मॉस्को पर ड्रोन हमला इसी कोशिश का हिस्सा है। अभी पिछले हफ्ते ही रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर मौजूद रूस के कुर्स्क स्टेट पर पेपर ड्रोन से हमले का दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के सूत्रों के द्वारा किया गया था, और एक हफ्ते के अंदर ही यूक्रेन ने बखमूत से 1400 किलोमीटर दूर ये हमला करके सबको चौंका दिया है। दरअसल यूक्रेन के अंदर सूमे प्रांत के सत्या हाइलेविक इलाके की दूरी मॉस्को से सिर्फ 550 किलोमीटर है, और ज़ेलेंस्की का दावा यह है कि यूक्रेन ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बना ली है। इसका मतलब साफ है कि अब यूक्रेन मॉस्को पर मिसाइल हमला करने की कुव्वत हासिल कर चुका है। यानी अब तक यूक्रेन सिर्फ ड्रोन हमले करके रूस को बहुत हल्की चोट पहुंचा पा रहा था, लेकिन जब सैकड़ों टन बारूद से भरी हुई यूक्रेन की मिसाइलें रूस पर हमला करेंगी तो तबाही बहुत बड़ी होगी। यही वजह है कि पुतिन की टीम के लिए ये बहुत ज्यादा तनाव वाली बात है। रूस के लिए चुनौती काफी बड़ी है, और ये बात अमेरिका भी समझ रहा है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस के युद्ध हथियार खत्म हो रहे हैं, और अब पुतिन नॉर्थ कोरिया से युद्ध सामग्री लेने की योजना पर काम कर रहे हैं। Negotiations between Russia and the DPRK are actively advancing. Russian Minister of Defense Sergei Shoigu recently traveled to the DPRK to try to convince Pyongyang to sell artillery ammunition to Russia. Since that visit, President Putin and the leader of the DPRK, Kim Jong-un, have exchanged letters pledging to increase their bilateral cooperation. Our information further indicates that following Shoigu's visit, another group of Russian officials traveled to Pyongyang for follow-on discussions about potential arms deals between the DPRK and Russia. Following these negotiations, high-level discussions may continue in coming months. नेटो के 30 देशों के खिलाफ अकेले जंग करना आसान नहीं है। अभी तो पुतिन और रूस के लिए ये पता लगाना भी जरूरी हो गया है कि क्या अमेरिका ने 700 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल को बनाने में यूक्रेन की मदद की है, क्योंकि यूक्रेन के पास पहले लंबी दूरी की मिसाइलें नहीं थी। हालांकि नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की की नौसेना ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत को डुबो दिया था। नेपच्यून मिसाइल 100 से 150 किलोमीटर की दूरी के टारगेट को ही हिट कर सकती है,
लेकिन अचानक 700 किलोमीटर तक वार करने वाली मिसाइल होने का दावा करके ज़ेलेंस्की ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और रूस के कमांडरों को भी डरा दिया है। रूस यूक्रेन महायुद्ध को लेकर ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा दावा किया। दावा दरअसल ये किया गया कि रूस को इस बात का खौफ है, डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर समंदर के अंदर से हमला हो सकता है और ये बड़ा हमला यहां पर किया जा सकता है। दरअसल नेटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्राइमिया ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है। ऐसे में क्राइमिया ब्रिज पर किसी भी तरह के हमले को रोकने के लिए रूस ने सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार खड़ी की है, वो भी समंदर में। क्या सितंबर शुरू होते ही रूस को बहुत बड़ा घाव देने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? क्या रूस की फौज के गुरूर चकनाचूर करने की तैयारी में है ज़ेलेंस्की? सितंबर के शुरुआती दिनों में ही पुतिन को बेइज्जत करने वाला बड़ा मिशन शुरू हो चुका है। इस मिशन में वो हो सकता है जो पुतिन ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दावे के मुताबिक क्राइमिया में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन होने वाला है। क्राइमिया पर पुतिन को कर्च ब्रिज से भी बड़ा झटका मिलने वाला है। क्राइमिया में सबसे बड़े कमांडो ऑपरेशन के लिए तैयार हो चुके हैं ज़ेलेंस्की। क्राइमिया वो जगह है जहां 2014 से रूस का कब्जा है। रूस इसे अपने नक्शे में शामिल कर चुका है, जबकि ज़ेलेंस्की इसे यूक्रेन का वो टुकड़ा मानते हैं जिसे पुतिन ने ताकत के बल पर छीना है। लेकिन अब यहां उस युद्ध की आहट साफ साफ सुनाई दे रही है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने बहुत बड़ा दावा किया है। दावा ये कि रूस ने क्राइमिया ब्रिज पर हमलों को रोकने के लिए सुरक्षा की एक अदृश्य दीवार खड़ी की है, वो भी समंदर में। रूस को डर है कि क्राइमिया ब्रिज पर समंदर के अंदर से हमला हो सकता है। नेटो की मदद से यूक्रेन की सेना क्राइमिया ब्रिज पर अंडर वाटर ड्रोन से हमला कर सकती है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए रूस की सेना ने समंदर में एक खास तरह का बाड़ तैयार किया है, जो पनडुब्बी से लेकर पानी में अंदर से मार करने वाले ड्रोन की राह में रुकावट पैदा करेगा। दरअसल क्राइमिया पुल से 160 मीटर की दूरी पर रूस ने कई जहाज खड़े कर दिए हैं। नेटो देशों से मिले टैंकों से ज़ेलेंस्की का जज्बा इतना बढ़ चुका है कि दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन क्राइमिया पर भी चढ़ाई कर सकता है। लेकिन ऐसा दावा है कि अगर ज़ेलेंस्की ने क्राइमिया की ओर देखा तो परमाणु युद्ध तय है। समंदर के बीचों बीच बना ये वो पुल है जो आज यूक्रेन में चल रहे युद्ध के पीछे कई वजहों में से एक है, क्योंकि ये पुल क्राइमिया पर रूस की हुकूमत को मजबूत करता है। रूस की सेना क्राइमिया की ब्रिज की सुरक्षा 20 तरीके से कर रही है। इनमें सैटेलाइट, लड़ाकू विमान, ड्रोन, युद्धपोत, टैंक, गोताखोर, मिलिट्री डॉल्फिन, रॉकेट लॉन्चर, हैंड ग्रेनेड और बख्तरबंद गाड़ियों सहित 20 तरीके से इस ब्रिज की सुरक्षा की जा रही है।
क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर पामचोक का दावा है कि अगर यूक्रेन ने क्राइमिया पर कूच किया तो पुतिन परमाणु बम का बटन दबाने से नहीं हिचकेंगे। रूस का ये पुल कर्च स्ट्रेट पर बना है, जो कि काला सागर को अजोव सागर से जोड़ती है। रूस के लिए ये ब्रिज बहुत अहम है, क्योंकि पहली बात तो ये कि वो रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के क्राइमिया रूस के बाकी हिस्से से जोड़ता है। दूसरी बात ये कि मौजूदा जंग में कर्च ब्रिज रूस की सेना का सप्लाई रूट है। यूक्रेन में लड़ रहे रूस के सैनिकों को इसी कर्च ब्रिज के जरिए मदद पहुंचाई जाती है और पिछले साल यूक्रेन पर हमला करने के लिए भी रूस ने इस पुल को अपना लॉन्च पैड बनाया था। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर पामचोक ने सरकारी समाचार एजेंसी RIA नोवोस्टी को दिए इंटरव्यू में दावा किया है कि अगर क्राइमिया पर हमला हुआ, क्राइमिया को रूस से छीनने की कोशिश हुई, तो ये विश्व विध्वंसक परमाणु युद्ध को बुलावा दे सकता है। क्राइमिया के सिविक चैम्बर के अध्यक्ष अलेक्जेंडर पामचोक के मुताबिक क्राइमिया को पुतिन किसी भी हालत में अपने हाथ से नहीं जाने देंगे, भले ही इसके लिए न्यूक्लियर वॉर ही क्यों न करनी पड़े। पुतिन के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ज़ेलेंस्की के रक्षा मंत्रालय ने यह तस्वीर पोस्ट की है और बताया है कि अब तक रूस के 500 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए जा चुके हैं। अब यहीं पुतिन का गुस्सा एक निर्णायक फैसला कर सकता है। इन दो हमलों के बाद अब पुतिन दक्षिणी यूक्रेन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हो चुके हैं। क्राइमिया ब्रिज पर लगातार हमलों के बाद अब क्राइमिया के अंदर S-400 का तबाह होना और खेरसॉन में रडार स्टेशन ही उड़ा देना, ऐसे झटके पुतिन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए अब उन्होंने पूरा ठीकरा बाइडेन पर फोड़ने का फैसला किया है। यानी रूस और अमेरिका की डायरेक्ट टक्कर किसी भी वक्त हो सकती है। इसका सबसे बड़ा एपिसेंटर काला सागर और क्राइमिया का इलाका बन सकता है। रूस ने काला सागर के ऊपर अमेरिका के विमानों को पहले ही वार्निंग दे दी। रूस ने कहा है कि क्राइमिया की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और जो भी खतरा होगा रूस उसे मिटा देगा।